आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय श्री राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं और अपने वक्तव्य को सोच समझ करके व्यक्त करना चाहिए। कानून की किस किताब में लिखा है कि गृह मंत्री अधिकृत देने के लिए इस प्रकार के आदेश? और आजकल के आईटी के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार के कोई आदेश लिखित तो देगा नहीं? फ़ोन पर देगा, दूरभाष पे देगा, व्हाट्सएप पे देगा, और देगा तो वो बच जाएगा क्या? इस तरीके की अदूरदर्शितापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। कानूनी पहलू समझ लेना चाहिए। कानूनी पहलू जो है धारा 148, 149, 150, धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समाहित हैं। कृपया उनको एक बार देखने का कष्ट करें और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये कल्पना शक्ति की उड़ान से और कोरे आरोपों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर बात करें लाठीचार्ज होती है तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मीटिंग होती है, किसके आदेशों पर होता है या क्या बात रखी? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वरिष्ठतम वहाँ पर आपका मजिस्ट्रेट होगा, वो मजिस्ट्रेट नहीं है तो दिल्ली में मजिस्ट्रेट के अभाव में जो डीसीपी हैं उनके मजिस्ट्रियल पावर हैं और वो दे सकते हैं, वरना उपनिरीक्षक और उनसे वरिष्ठ अधिकारी बल प्रयोग के आदेश देने के लिए सक्षम और समर्थ हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सारी चीज़ें जो है एचएम से पूछ के ही की जा रही है। क्या मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल कपोल कल्पित और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड एलिगेशन, ये बिल्कुल ही अनर्गल आरोप है जिनमें कोई सार नहीं है, बलहीन आरोप है। सर कुछ ऐसी भी चीज़ें जो चलाई गई थी वहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसको नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चलाई गई है, कागजों में है। ऐसी कोई चीज़ अगर हुई आज के ज़माने में छुप जाती। इतने वीडियो कैमरा पुलिस के भी रहते हैं, वीडियोग्राफी हुई है, जो हमारे बच्चे थे उनके सबके मोबाइल कैमरे पे वीडियो चल रहे थे। अगर है तो आरोप जो है उनको आप लिखित दें, एलजी को दें, मुख्यमंत्री को दें, सार्वजनिक करें। इसके ऊपर तो मैजिस्ट्रियल जांच भी होती है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होता है, उसका समावेश हो जाएगा साक्ष्य के रूप में और कार्रवाई हो जाएगी। ये कोरे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी जिनके पास ये आरोप है कि वो प्रक्रिया और वो चीज़ें इस्तेमाल की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करें। वीडियोग्राफी तो 24/7 हज़ारों लोग कर रहे थे वहाँ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।